नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो के माध्यम से पढ़ा था कन्नौज के गैंडवाल वंश के शासक जयचंद के पुत्र हरिश्चंद्र के बारे में कि उन्होंने कितने वर्ष शासन किया और उनके कितने उत्तराधिकारी हुए। इस वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम ऐसे दो सूरवीर भाइयों के बारे में जिन्होंने अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। तो उन दोनों सूरवीर भाइयों का नाम है आला और उदल। आज की वीडियो में उन्हीं आला उदल की वीरता के बारे में बात करेंगे। पहले हम जानेंगे कि लोक कथाओं में आला और उदल के बारे में क्या उल्लेख मिलता है। उसके बाद ऐतिहासिक रूप से जानेंगे आला उदल के बारे में, और वो भी साक्ष्यों के साथ। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आला और उदल के बारे में जानने का जो स्रोत है वो है जगनिक का परमाल रासु। जगनिक कालिंजर और महोबा के शासक परमार्दी देव का दरबारी कवि था। तो जगनिक ने परमाल रासो के आला खंड में आला और उदल का उल्लेख किया है। आला खंड के अनुसार महोबा के शासक परमार्दी देव यानी कि परमाल देव का विवाह उरई के राजा वासुदेव की 5 पुत्रियों में से एक पुत्री मलेना से हुआ। राजा वासुदेव की 2 अन्य पुत्री देवल देवी और तिलका देवी का विवाह परमाल देव के सामंत दक्षराज और वत्सराज नामक 2 भाइयों से हुआ। बताया जाता है कि दक्षराज और वत्सराज महात्मा सोरठ के पुत्र थे। वासुदेव की एक पुत्री आज्ञा देवी जिसका विवाह अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान से हुआ, और 5वीं पुत्री कमला देवी का विवाह बोरीगढ़ के राजा से हुआ। वासुदेव का एक पुत्र था जिसका नाम माहिल था। यह वही माहिल है जिसको मामा माहिल के नाम से जाना जाता है। राजा परमाल देव की रानी मलेना देवी से 2 पुत्र पैदा हुए, ब्रह्मजीत और रणजीत। ब्रह्मजीत को ब्रह्मा भी कहा जाता है। इधर दक्षराज की पत्नी देवल देवी से 2 पुत्र पैदा हुए जिनका नाम आला और उदल रखा गया, जो इतिहास में अपनी सूरवीरता के कारण प्रसिद्ध हुए। वत्सराज यानी कि वत्सराज की पत्नी तिलका देवी से 2 पुत्र पैदा हुए जिनका नाम मलखान और सुलखान था। इनको वनाफर वंश का बताया जाता है। कहा जाता है कि इनके पितामह महात्मा सोरठ वन में रहते थे, इस कारण से इनको वनाफर कहा गया। राजा परमाल ने दक्षराज और वत्सराज की बहादुरी से प्रभावित होकर दक्षराज को महोबा के पास दशहर पूर्वा का जागीरदार बनाया और वत्सराज को सिरसागढ़ का। आला खंड में बताया गया है कि आला और उदल ने बामनगढ़ यानी कि बामन लड़ाइयां लड़ी, जिसमें एक युद्ध 1174 में उरई के क्षेत्र में पृथ्वीराज चौहान से हुआ, जिसमें बताया जाता है कि पृथ्वीराज परास्त हो जाते हैं। युद्ध में उदल वीरगति को प्राप्त होते हैं और आला युद्ध से विरक्त हो जाते हैं। जहां चंद्रवर दाई के ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में बताया गया है कि पृथ्वीराज ने जयचंद की पुत्री संयोगता का हरण कर उससे विवाह कर लिया था, वहीं पर जगनिक के आला खंड में इसके उलट बताया गया है। इसमें कहा गया है कि आला और उदल की सहायता से महोबा के शासक परमाल देव के पुत्र ब्रह्मजीत ने पृथ्वीराज चौहान की पुत्री बेला का अपहरण कर उससे विवाह कर लिया जाता है। यानी कि कथाओं के अनुसार माने तो पृथ्वीराज चौहान जयचंद की पुत्री संयोगता का हरण कर विवाह करते हैं और ब्रह्मजीत जो परमाल का पुत्र था वह पृथ्वीराज की पुत्री हरण करके
उससे विवाह कर लेता है। उरई के राजा वासुदेव के पुत्र माहिल के उकसावे में आकर मांडवगढ़ के राजा कलिंगा राय ने महुआ पर आक्रमण कर दिया। पहले युद्ध में कलिंगा राय की हार होती है और इसके बाद जो युद्ध होता है दूसरा, इस युद्ध में कलिंगा राय दक्षराज और वत्सराय की हत्या कर उनका सिर काटकर अपने राज्य में ले जाकर महल के बाहर टांग देता है। इस युद्ध का कारण बताया जाता है कि देवल देवी के पास एक 9 लखा हार था और माहिल कलिंगा राय को उकसाते हैं कि अगर इतना ही बड़ा सूरवीर है तो मेरी बहन के जो गले में जो 9 लखा हार है इसको उतार कर दिखला दे। खैर, इस युद्ध का जो भी कारण हो, बाद में आला और उदल के द्वारा मांडवगढ़ पर चढ़ाई की जाती है और इस युद्ध में अपने पिता और चाचा की हत्या का बदला लेता है कलिंगा राय से और अपने पिता और चाचा के सिरों को उतार कर अपने राज्य में ले जाकर अंतिम संस्कार करते हैं दोनों भाई। आला का विवाह नैनागढ़ की राजकुमारी सोनवा से होता है जिससे इंदल नाम का पुत्र पैदा होता है और उदल का विवाह नरवरगढ़ के राजा नरपति की पुत्री फूलन देवी से होता है। पथरीगढ़ के राजा गजराज की पुत्री गजमती का विवाह मलखान से और सुलखान का विवाह कुमायूं के राजा रतन सिंह की पुत्री रत्नावली से होता है। आला खंड में बताया जाता है कि मामा माहिल अपने दोनों भांजों यानी कि आला और उदल को सेना से यानी देश से निकालने का षड्यंत्र रचता है और परमाल देव के कान भरता है। इस उकसावे में आकर परमाल देव आला और उदल को राज्य से निकाल देता है। राज्य से निकाले जाने के बाद आला और उदल कन्नौज में शरण लेते हैं जहां पर जयचंद उन दोनों भाइयों को अपनी सेना का सेनापति बनाता है। तो ये था जगनिक के आला खंड के अनुसार। अब हम बात करेंगे कि इन दोनों के बारे में इतिहास क्या कहता है। अजमेर के शासक पृथ्वीराज ने 1182 में महुआ पर चढ़ाई की और इस युद्ध में परमाल देव पराजित हो जाता है और पृथ्वीराज की जीत होती है। इस महुआ पर चढ़ाई करने का कारण बताया जाता है कि एक बार पृथ्वीराज सामेत से दिल्ली की ओर जा रहा था और रास्ते में उसके घायल सिपाहियों को इस परमाल देव के द्वारा मरवा दिया जाता है। अपने सिपाहियों की हत्या का बदला लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान महुआ पर आक्रमण करता है और इस युद्ध के बारे में महुआ के मदनपुर अभिलेख में यह उल्लेख मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान द्वारा महुआ को नष्ट कर दिया जाता है और महुआ पर अधिकार कर लेते हैं पृथ्वीराज चौहान। राजा परमाल देव और कन्नौज के शासक जयचंद में मित्रता थी और यह मित्रता बताता है हमें माऊ अभिलेख, यानी कि माऊ अभिलेख में जयचंद और राजा परमाल देव की मित्रता का उल्लेख मिलता है। जब राजा परमाल को यह लगा कि पृथ्वीराज चौहान उसके राज्य महुआ पर आक्रमण करने आ रहा है तो उसने एक सैनिक को भेजा कन्नौज अपने रूठे हुए सैनिक आला और उदल को बुलाने के लिए और इस निमंत्रण पर राजा जयचंद के द्वारा आला उदल के नेतृत्व में सेना भेजी जाती है, यानी कि जयचंद परमाल देव की सहायता के लिए सेना भेजता है आला उदल के नेतृत्व में। तब तक आला उदल का जो चचेरा भाई था मलखान पृथ्वीराज चौहान को रोके रहता है। आला उदल के आ जाने पर दोनों सेनाओं के मध्य तुमुल नामक स्थान पर युद्ध होता है जिसे तुमुल का युद्ध बोला जाता है। इस युद्ध में आला उदल वीरगति को प्राप्त होते हैं, यानी कि मारे जाते हैं और महुआ पर पृथ्वीराज चौहान का अधिकार हो जाता है। पृथ्वीराज चौहान अपने सामंत पंजुम राव को महुआ का गवर्नर नियुक्त करके वापस अजमेर लौट आता है और इसके एक साल बाद यानी कि 1183 में चंदेलों ने पुनः शक्ति अर्जित की और दोबारा से
अपने राज्य महुआ पर अधिकार कर लेते हैं। तो दोस्तों आज पढ़ा हमने दो सूरवीर भाई आला उदल के बारे में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।